बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है, लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जाते हैं कि हमारी जो वाइफ है या मेरी जो जीएफ है वो मुंह में नहीं लेती, ऑरल नहीं करती, ऐसा क्या करूं वो तैयार हो जाए ऑरल सेक्स करने के लिए। नो डाउट बहुत सी ऐसी फीमेल है जिनको इस ऑरल सेक्स के नाम से ही चिड़न महसूस होती है, वो अंदर ही अंदर कलपती है कि यार मुंह में लेना पड़ेगा। और जबरदस्ती अगर चलो आप करवा भी देते हैं तो वो प्लेजर महसूस नहीं होता, क्योंकि ना माइंड उनका कनेक्शन फील करता है उसके साथ और ना ही दिल, ना तो वो दिमाग से तैयार होती है ना दिल से तैयार होती है। तो आपको प्लेजर महसूस कैसे होगा? आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या मैं डंडा लेके उसके ऊपर चढ़ गया हूं कि कर कर कर, और अल्टीमेटली फिर आप बोल ही देते हो कि यार तेरे बस की ना, तुझसे ना हो पाएगा। तो उसके इस ऑरल सेक्स में पार्टिसिपेट ना करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं होता कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक नंबर 1 जो बेसिक सा कारण है आपकी हाइजीन, कि आप अपने पीनस की कैसे हेल्थ मेंटेन करते हो, उसको कितना साफ सुथरा रखते हो। क्योंकि कितनी ऐसी फीमेल है जो कि अपने एक्सपीरियंसेस मुझे इंस्टाग्राम पे आकर बताती है, जो कि थोड़ा बोल्ड फीमेल है, और बताती है कि यार हमने फर्स्ट टाइम किया, मुंह में लिया, अजीब सा लगा, हमें तो कंफर्ट फील नहीं हुआ, इतना स्मेली फील होता है, इतना गंदा गंदा सा अजीब सा लगता है। तो सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, कई बार वो तैयार हो भी जाए लेकिन आपका वो हाइजीन मेंटेन ना करना, साफ सुथरा पीनस को ना रखना, वो पीनस में से जो फ्लूइड निकलता है, खासकर वो जो चिपचिपा सा पानी निकलता है, उसकी साफ सफाई ना करना, ये उसको अनकंफर्टेबल कर देता है कि फिर वो ओरल सेक्स से पीछे हटने लग जाती है तैयार होने के बावजूद भी। अब कुछ पुरुषों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो पीनस को साफ सुथरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऊपर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जो उनका जो फोर स्किन होता है उसके अंदर जो छिपा हुआ मैल होता है, खासकर उसके फोर स्किन के अंदर, वहां पे मैल जमा होता है जो कई बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से कई बार वो अनवांटेड स्मेल आती है। पीनस आप ओपन करेंगे, निकालेंगे, मुंह में देने की कोशिश करोगे कि वो स्मेल आती है, तो कहीं ना कहीं हाइजीन इश्यू भी होते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि ऑरल सेक्स ही क्यों, जब आप वजाइनल इंटरकोर्स के लिए भी जा रहे हैं तब भी अपने पीनस को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि यही चीजें हैं जिसकी वजह से किसी फीमेल को इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है। आपका साफ सफाई रखना, अपने जेनिटल को अच्छे से क्लीन रखना, ये आपकी पहली जिम्मेवारी है। अगर आप सेक्स करना चाहते हैं, उसे एंजॉय करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को हर तरह की एक्टिविटीज के लिए राजी करना चाहते हैं। कुछ फीमेल की एक और शिकायत होती है कि वो पीनस को ओपन करते ही वो अनवांटेड फ्लूइड, जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उनको अनकंफर्टेबल करता है, असहज करता है मुंह में लेने के लिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, फ्लेवर्ड कॉन्डोम। अगर आप फ्लेवर्ड कॉन्डोम चढ़ा रहे और उसके बाद ऑरल सेक्स करें तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। पहली बात तो आपको कोई बदबू नहीं आएगी, एक तो साफ सुथरा पीनस आपको मिल रहा है, वो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, और दूसरा वो फ्लेवर्ड कॉन्डोम ऊपर चढ़ा लिया तो वो अनवांटेड फ्लूइड भी आपको स्मेल नहीं करेगा, ना उसका टेस्ट आपके मुंह में जाएगा, क्योंकि कंडोम ने उस पीनस को कवर कर दिया है। तो वो जो अनवांटेड फ्लूइड जिससे आपको दिक्कत होती है कि हाँ वो निकलता है हल्का सा टच करते मुंह में लेते, तो वो भी समस्या खत्म होगी। तो आप फ्लेवर्ड कंडोम को अपनी ऑरल सेक्स के दौरान शामिल कर सकते हो, जिससे उसको एक तो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, इस तरह के जो फ्लेवर्ड कंडोम होते हैं वो उसका मूड बनाएंगे, खुशबू ऐसी आएगी, मुंह में लेने में उन्हें कंफर्ट फील होगा, अच्छा लगेगा, उनका मूड एनहांस करेगा, और दूसरी चीज वो जो अनवांटेड फ्लूइड की शिकायत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की चीजों को करके देख सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो फिजिकल हाइजीन की मैंने बात करी ना, इससे भी इंपॉर्टेंट है उसको मानसिक रूप से तैयार करना। ये इंसान की फितरत है कि जब तक उसे किसी चीज के बारे में उसके बेनिफिट पता नहीं लगते कि हाँ इस काम को करने से मुझे ये बेनिफिट है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता। सेल्फिश है ना इंसान, फितरत है उसकी। तो बहुत जरूरी है कि उसे शारीरिक रूप से अपने साथ ऑरल सेक्स करने के लिए तैयार करने से पहले उसे मेंटली तैयार करें। उसको बताएं कि अगर हम एक दूसरे को ऑरल सेक्स करते हैं, इस तरह की क्रियाओं में हम शामिल होते हैं, तो हमें इससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या फायदे हमें मिल सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियोस अपलोडेड है जिसमें मैंने आपको फायदों के बारे में भी बताया है और नुकसान के बारे में भी बताया है कि अगर आप ये प्रिकॉशंस नहीं अपनाते हैं तो इस तरह के आपको नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो ये तो तब है ना जब आप प्रिकॉशंस ना अपनाएं, लेकिन आप सावधानी के साथ चीजों को करते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं ये उसे जरूर बताओ। और ये मैं ही नहीं कह रही, डॉक्टर्स भी कहते हैं। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो इस चीज को बताते हैं कि अगर आप ऑरल सेक्स को अपने सेक्स लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। म्यूचुअल बॉन्ड
बढ़ाने में, आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। और फिजिकल बेनिफिट्स तो हैं, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताए हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी जो फीमेल पार्टनर है जरूर मानेगी। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी हैं जिन्हें आप कितना भी समझा ले, कितना भी बेनिफिट बता दे, कितनी भी उसको मेंटली तैयार करने की कोशिश करें, वो एग्री नहीं होगी। तो ऐसी औरतों का आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पर बस आप अपने मन को मार के मसोच के बैठ सकते हैं। आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आपने हर तरह की प्रैक्टिस कर ली, हर तरह से उसे कन्विंस करने की कोशिश कर ली, लेकिन अगर उनके दिमाग का ढक्कन बंद है तो वो बंद ही रहेगा। आप जबरदस्ती खोलोगे तो आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। तो वहां पर आप इस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई चाह कर भी समझना ना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते कुछ भी। और यही एक कारण है कि जब एक दूसरे को दो लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर इंसान बाहर का रास्ता देखता है। कि ये चीज अगर हर औरत को समझ में आ जाए कि अगर मुझसे नहीं मिलेगा तो वो कहीं और जाएगा, तो तलाक ही होने बंद हो जाए। खासकर इस वजह से तो तलाक होने बंद हो जाए कि मेरी जो पार्टनर है मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखती। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।